तो रिक्स वाला काम है अभी फ़िलहाल। अगर बूंदी आ रहे हैं ना आप, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। दिनांक 6 सितंबर 2025 मैं पहुंचा राजस्थान के बूंदी शहर में बने तारागढ़ किले में। हाथीपोल के अंदर घुसते ही सबसे पहले मुझे कैमरा बंद करने को कहा। ये यूज नहीं करना। जी हाँ दोस्तों, फिर मैंने अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और मैं जब आराम से पूरा किला विजिट कर आपसे हिस्ट्री शेयर कर रहा था, तब दोस्तों मैंने ये सुना। हमारे सुनील जी का ध्यान रखना, गार्ड साहब का, नहीं तो उनको उठा के उधर ही ले जाए। फिर भी मैं इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ा, लेकिन आप वीडियो में देखेंगे गाइड और उनका एक मैनेजर मेरे साथ साथ घूम रहे हैं। मुझे थोड़ा सा शक हुआ और आखिरकार मैंने उनको पूछ ही लिया कि साथ साथ चलने की वजह क्या है। तब दोस्तों उन्होंने जो वजह बताई उसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से उस वजह को जानेंगे और साथ ही बूंदी में बसे इस तारागढ़ किले को विजिट करेंगे। दोस्तों ये है बूंदी का गढ़ पैलेस यानी कि तारागढ़, जो आपको है ना बिल्कुल रात के नज़ारे में कितना खूबसूरत लग रहा है। और बरसात हो रखी है बहुत तेज़, हम क्या पूरे भीग गए। ये देखो दोस्तों, ये है सुबह सुबह की हलचल। ऊपर आसमान में देखेंगे तो किला नज़र नहीं आता, पूरा फॉग जमा हुआ है, बरसात का टाइम है इसलिए। राजस्थान की वीर भूमि बूंदी में बसा ये तारागढ़ किला, इसे स्टार फोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इस किले का निर्माण 1258 में राव देवी हाड़ा ने इसकी नींव रखी थी। बाद में राव राजा राम सिंह हाड़ा ने 1354 में इसका पूर्ण निर्माण कराया था। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बूंदी शहर में स्थित इस तारागढ़ फोर्ट के विजिट कराने वाला हूँ। चलिए मिलके एक्सप्लोर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ ललित राजपूत और आप देख रहे हैं राजपूत राजस्थानी ब्लॉग। ये जो द्वार आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है हजारी पोल। इसको सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि यहाँ से राजा अपनी सेना के साथ गर्जना करते हुए युद्ध करने जाते थे। इसी पोल के पास आपको टिकट काउंटर दिखाई देगा। तारागढ़ फोर्ट के अंदर विजिट करने के लिए आपको 100 रुपये पर पर्सन के हिसाब से देना होगा। ये जो आप ग्रिप देख रहे हैं, ये पहले घोड़ों के इस्तेमाल के लिए लाई जाती थी ताकि चलते समय घोड़े फिसले ना। दोस्तों आप जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पर है ना, आपको गणेश का बहुत ही सुंदर मंदिर देखने को मिलेगा। चलो दोस्तों, इस रैंप के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए आगे की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों तारागढ़ फोर्ट के मेन एंट्री कराने से पहले मैं आपको बता दूं, इस फोर्ट के अंदर हाथीपोल, छत्र महल, फूल महल, बादल महल और झूला चौक, इन सभी के आप लोगों के लिए विजिट कराने वाला हूं। दोस्तों अब मैं दिखाने वाला हूं इसका मुख्य प्रवेश द्वार, जिसको कहा जाता है हाथीपोल या फिर हथिया पोल। दोस्तों हथिया पोल इसलिए क्योंकि इस दरवाजे के प्रवेश द्वार पर 2 बड़े हाथियों का निर्माण कराया गया है। ये यूज नहीं करना। एक्शन कैमरा है DJI वाला, तो उन्होंने क्या मना कर दिया कि भैया इससे शूट नहीं होगा, तो अभी से फ़िलहाल मैं अपना आईफोन यूज़ कर रहा हूँ। ये हाथी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह नक्काशी बूंदी के विशेष चुनार पत्थर यानी सैंडस्टोन पर बनाई गई है। डिज़ाइन इतनी बारीकी से है कि पत्थर में जैसे जान डाल दी गई हो। उस समय इस हाथीपोल के अंदर हाथी, घोड़े और रथ आया करते थे। दरवाजे पर मजबूत लोहे की कीलें यानी स्पाइक्स लगाए गए हैं। ऊपर की ओर मेहराब यानी आर्च बनाई गई है। गेट के ऊपर हिस्से में आपको सूर्य भगवान का चित्र और कई देवी देवता नजर आएंगे। ये इसका प्रवेश द्वार था जिससे मैं अभी आया था। सामने जो आपको 8 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, ये राजा का महल नहीं बल्कि 9 प्रकार के खास घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था। इसके अंदर चलेंगे तो मैं आप लोगों के लिए दिखाऊंगा। ये घोड़े बांधने का अस्तबल हुआ करता था। आप यहाँ से देखो, ये इतना बड़ा है घोड़े बांधने का अस्तबल। जो दोस्तों अभी मैंने आपको रैंप दिखाया, उस रैंप पर चल के घोड़े आया करते थे यहाँ तक। घोड़े बांधने के लिए ये छेद बनाए गए हैं रस्सियों के लिए, और ये पानी के लिए हुआ करता था, और इसमें उनको चारा डाला जाता था। बहुत बड़ी संख्या में बना रखा है। ऊपर जो दरबार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे, और ये उस समय प्रजा के लिए दीवाने आम हुआ करता था, और यहाँ पर आम जनता दरबार लगाया जाता था। चलिए अंदर प्रवेश कराता हूँ। ये है सीढ़ियाँ, रतन दौलत, छत्र महल, फूल महल, बादल महल, झूला चौक। इन सभी जगह जाने के लिए यहाँ से अपने को जाना पड़ेगा इस साइड की तरफ।
चलिए दोस्तों, मैं अंदर लेके चलूँ आपको। चलिए दोस्तों, पीछे मेरे जो कोठियार आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है रतन दौलत या फिर दीवाने आम। दीवाने आम इसलिए क्योंकि यहाँ पर पहले मंत्रियों के साथ राजा मीटिंग किया करते थे। सामने जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर राजा बैठा करते थे, जो कि हाड़ा राजा राजपूत हुआ करते थे। और जो मैंने नीचे दिखाया था, ये दीवाने आम हुआ करता था। जो छोटे छोटे आपको बैरक दिखाई दे रहा है, इसी में पहले ना बूंदी के ये राजा हुआ करते थे। सोने चांदी हीरे जवाहरात वगैरह रखा करते थे। देखना, इस रतन दौलत के अंदर है ना, इतने बड़े बड़े पिलर्स वगैरह का निर्माण कराया गया, जो कि देखने में कितना विशाल है। यहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा भी नजर आएगी आपको। और फिर करेंगे अंदर प्रवेश। चलिए, यहाँ पर दीपक रखने के लिए आले भी दिए गए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको है ना छत्र महल के अंदर लेके गया हूँ। आप पहले वास्तुकला देखिए, कितना अच्छी तरीके से इसको डिजाइन कर रखा है। और इसके द्वार पर देखिए भगवान गणेश की कितनी खूबसूरत एक प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और यहाँ देखेंगे आप, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया गया छोटे छोटे। और इस महल के अंदर है ना छोटा सा झरोखा है, तो यहाँ से मैं आपको पूरा बूंदी शहर दिखाना चाहूँगा। सामने है ना वो लेक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है छत्र महल, जो कि बूंदी के 14वें महाराजा राजा छत्रसाल ने 1631 से 1658 तक इसका निर्माण कराया था। इसलिए इस महल का नाम छत्र महल पड़ा। और दोस्तों, बताया जाता है महाराजा छत्रसाल ने अपने 5वें नंबर की महारानी को प्रसन्न करने के लिए इसका निर्माण कराया था, जिसका नाम था श्याम कुमार। और इस छत्रसाल महल को बनने में लगभग 27 साल का समय लगा था। दोस्तों, मेरे पीछे जो बालकनी देख रहे हैं, यहाँ पर राजा बैठा करते थे और यहाँ पर ठंडी हवाओं का एंजॉय लिया करते थे। उस समय फाउंटेन चलाया जाता था। ये देखिए आप। बूंदी के 15वें महाराजा राजा भाव सिंह जी, जो कि महाराजा छत्रसाल के बेटे थे, उन्होंने इस महल के अंदर कई फव्वारे यानी कई फाउंटेन का निर्माण कराया था। ये उस समय का ना जकूजी बात हुआ करता था, जो कि प्राकृतिक गुरुत्वाकर्षण प्रणाली, जो कि ग्रेविटी सिस्टम से चलते थे। यानी पास की पहाड़ियों से पानी लाकर ऊंचाई से दबाव देकर फव्वारे चलाए जाते थे। इन छेदों के माध्यम से इस फ्लोर को वाटर टैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, गर्मियों में जब राजस्थान का मौसम बहुत गर्म हो जाता है, तब इन फाउंटेन से ठंडी फुहारें आती थी, जिससे वातावरण और सुहावना हो जाता था। ये जो कोर्टयार्ड आप देख रहे हैं, इस कोर्टयार्ड को हथिया साल या गजमुख साल भी बोला जाता था, क्योंकि इसके खंभों पर आप देखेंगे हाथियों की प्रतिमा नजर आएगी। ये देखना, प्लस के ऊपर कितना अच्छी नक्काशी की गई है और बहुत ही शानदार लग रहा है। मैंने अभी आपको रतन दौलत चौक दिखाया। पहले यहाँ राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठक किया करते थे। बाद में हथिया साल के अंदर मीटिंग की जाने लगी। सामने ये जो रूम आपको दिखाई दे रहा है, ये पहले राजा के आराम करने के काम आता था। इस चौक पर राजा की कुर्सी लगाई जाती थी और आसपास में राजा के मंत्रीगण बैठा करते थे। यहाँ पर भी एक झरोखा बनाया गया है, ये देखिए। अब मैं आप लोगों के लिए फूल महल और बादल महल की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये यहाँ का रूफ एरिया हुआ करता था और एक बहुत प्यारा सा झरोखा बना रखा है, यहाँ से देखिए आप। दोस्तों, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो गई दोस्तों कि इन्होंने ना मुझे कैमरे से शूट नहीं करने दिया यार। हालांकि मेरे पास आईफोन है, अब मुझे आदत हो गई है उस कैमरे की, तो मैं कैमरे में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो पाता हूँ। तो मोबाइल का स्टैंड वगैरह भी भूल गया, तो मैं अब हाथ से पकड़ के आप लोगों के लिए दिखाता जा रहा हूँ। अब मैं दिखाने वाला हूँ इधर फूल महल और बादल महल।
यहाँ से देखेंगे आप लेक का खूबसूरत नज़ारा। बूंदी के इस तारागढ़ फोर्ट के अंदर आप देखेंगे बहुत सारे झरोखे मिलेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऊपर की साइड 2 बनाए हुए हैं। बूंदी के शहर को देखते हुए हम बादल महल और फूल महल की तरफ चल रहे हैं। चलिए। ये जो कोर्टयार्ड आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोला जाता है फूल महल, जो कि महारानी फूललता कुंवर के नाम पर पड़ा। इस फूल महल का निर्माण 1585 से 1607 तक बूंदी के शासक राव भोजराज ने करवाया था। इसे बनने में लगभग 22 साल लगे थे। ये महल सौंदर्य चित्रकारी और सजावट के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि फूल महल की दीवारों और छतों पर आप देखेंगे फूलों की अद्भुत पेंटिंग बनाई गई है। अभी फिलहाल इसकी एंट्री बंद कर रखी है, अब यहाँ से देख सकते हैं। ये फूल महल के बाहर है ना, फाउंटेन चलाने का एरिया हुआ करता था। इस फर्श पे आप देखेंगे कोई कालीन नहीं बिछाया गया है, ये सिर्फ पत्थर पे इस तरीके से डिजाइन की गई है। कुछ ने कांच निकाल दिया है, बाकी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको डिजाइन किया गया है। ऊपर दीवारों पर बहुत सारी पेंटिंग की गई है जो उसी समय की है। नीचे की आप नक्काशी देखो कितनी शानदार है। अब मैं आप लोगों के लिए बादल महल की तरफ लेके चल रहा हूँ। दोस्तों, ये है बादल महल। इसका निर्माण राजा राव भोजराज ने अपनी धर्मपत्नी बालनोद कुंवर के लिए 18वीं शताब्दी में करवाया था। बालनोद कुंवर राठौर वंश की रानी जोधपुर से थी, इसलिए आप देखेंगे इस महल के सामने बने इस एरिया में पीले वाले पत्थर में जोधपुर का मिश्रण नजर आएगा। इसके फर्श पर भी आप देखेंगे ये कोई कारपेट एरिया नहीं है, ये उसी समय का डिजाइन किया गया है। दोस्तों, इस महल के अंदर की गई पेंटिंग एक मंगोलियन आर्टिस्ट ने की थी, जो कि चाइना से आया था। ऊपर महल पर आप देखेंगे भगवान कृष्ण और उनकी 8 पत्नियों को देखा जा सकता है, और साथ ही आपको भगवान राम जब लंका से लौटे थे तब का दृश्य नजर आएगा। अब मैं आपको है ना उनका प्राइवेट वॉशरूम वगैरह दिखाता हूँ। राजा का प्राइवेट वॉशरूम है ये। इस साइड देखना, एक पट्टी का भी निर्माण कराया गया है। तो पहले खुला हुआ करता था, अभी फिलहाल जालियों से ढक दिया इसको। ये उनका कक्ष हुआ करता था। आप सोचो दोस्तों, उस समय भी है ना रूम के अंदर अटैच लेट बाथ हुआ करते थे। मतलब कितने शानो शौकत से रहे होंगे यहाँ के बूंदी के हाड़ा राजा। चलिए मैं आगे की साइड लेके चलूं। और ये फिलहाल अभी जाली लगाकर इसको बंद कर दिया है, ताकि क्षतिग्रस्त हो रहा है ना पूरा, इसलिए इसको बंद कर रखा है। यहाँ पर भी ना कुछ सीढ़ियाँ हुआ करती होंगी नीचे जाने के लिए। इस एरिया को कहा जाता है झूला चौक। यहाँ पर राज परिवार के बच्चे और रानियों के लिए झूले लगाए गए थे। यह जगह किले के अंदर एक मनोरंजन और उत्सव स्थल की तरह थी। दोस्तों, आप इसकी स्टाइल देखेंगे तो देवनागरी स्टाइल से बना हुआ है, जो कि देव शिल्प कला, जिसके तहत जैन मंदिरों का निर्माण किया जाता था। ये पूरा कोर्टयार्ड महिलाओं के लिए हुआ करता था, जहाँ महिलाएं त्योहारों पर आनंद लेना और सावन भादों में झूला झूला करते थे। तब पूरा चौक संगीत और नृत्य से गूंज उठता था। ये जो छतरी आपको नजर आ रही है, यहाँ पहले शिव मंदिर हुआ करता था। चलो दोस्तों, आपको मैं ना इन सीढ़ियों से नीचे लेके चलूँ। ये देखो ना कितनी पतली और सगड़ी गलियां हुआ करती थी। तो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, ये रानियों का स्थान निवास हुआ करता था। आपको रानी की पाठ पूजा करने के लिए वो मंदिर भी दिखाया। ये उस समय के गुप्त रास्ते हुआ करते थे। यहाँ से मैं आपको लेके चल रहा हूँ। ये एग्जिट हुआ करता था। चलिए। हमारे सुनील जी का ध्यान रखना, गार्ड साहब का, नहीं तो उनको उठा के उधर ही ले जाए। अभी फ़िलहाल मैंने आपको राजा का महल दिखाया, उनके रहने की लाइफ स्टाइल दिखाई, रानियों के महल दिखाए, मंदिर दिखाए। अब मैं आपको यहाँ का चित्रशाला दिखाता हूँ। ये भी घोड़े और हाथी आने का मार्ग हुआ करता था, इसीलिए इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है।
दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत होगी, इस महल में जब घूम रहा था, मेरे पीछे देख सकते हो कि वो राजा के महल और रानी के महल में घूम रहा था, तो गार्ड साहब घूम रहे थे। तो वो ये कह रहे थे कि इस पहाड़ियों के ऊपर से ना एक बाघिन आ गई है जो कि 2 साल की है, तो किसी के ऊपर अटैक ना कर दे, इसलिए आप देख सकते हो कि मैं अकेला ही घूम रहा था, मैं और मेरा फ्रेंड, और बहुत सारे टूरिज्म नहीं था। तो आप सोच सकते हो, तो रिक्स वाला काम है। अभी फ़िलहाल अगर बूंदी आ रहे हैं ना आप, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। अब हम आ गए हैं चित्रशाला के अंदर। इस चित्रशाला का निर्माण राजा उमेश सिंह जी ने 1739 से 1770 तक करवाया था। इसको बनने में लगभग 21 साल का समय लगा। चूँकि इसका निर्माण उमेश सिंह ने करवाया था, इसलिए इसको उम्मेद भवन या रंग महल भी बोला जाता था, क्योंकि राजा उमेश सिंह जी भगवान रंगनाथ जी के बहुत बड़े भक्त रहे थे। इस महल की दीवारों और छतों पर बनी चित्रकारी बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट का बेहतरीन उदाहरण है। राजा उमेश सिंह जी के बाद में इस स्थान को राज परिवार की कन्याओं का रहवास बना दिया गया, इसलिए आप देखेंगे यहाँ 4 बाग नाम का एक सुंदर गार्डन तैयार किया गया है। राजकुमारियां यहाँ पर खेलने और एंजॉयमेंट के लिए आया करती थीं, इसलिए इस गार्डन के बीचों बीच एक फाउंटेन यानी फव्वारे का भी निर्माण कराया गया है। और साथ ही यहाँ पर पूजा करने के लिए भगवान शिव की शिवलिंग और नंदी जी महाराज को स्थापित किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये महल एक दूसरे से कनेक्ट है, कहीं झरोकों से तो कहीं टनल से। जैसे आप देख रहे हैं, इस रंग महल से आपको हाथी चौक भी नजर आएगा। दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हो गई है कि मैं फूल महल से है ना चित्रशाला देख नहीं पाया। चित्रशाला ना देखने का ये कारण था, वो मैं आपको नीचे चलकर बताऊंगा। ये जो रास्ता जा रहा है ना, मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। तो दोस्तों कहानी यहाँ से शुरू होती है। चित्रशाला महल दिखाने वाला था आपको, और मैंने वो बाथटब जकूजी वगैरह आप लोगों के लिए दिखाया। उससे पहले ही मुझे बता दिया गया था कि इस फोर्ट के अंदर बाघिन घूम रही है, तो मुझे नहीं पता था कि उस साइड हो सकती है। तो जब मैं पहुंचा तो वहाँ के गार्ड ने मुझे बताया कि भैया जितना हो सके आप यहाँ से ना जितना जल्दी निकल जाओ। हालांकि दोस्तों इस फोर्ट के अंदर है ना ऐसा कोई रास्ता नहीं बना है जहाँ से उस बाघिन को रोक सकें या फिर उसको स्टॉप कर सकें कि भाई कि इस द्वार से तो इधर नहीं आ सकती। पूरा जंगल था, खुला हुआ था, इसलिए गार्ड साहब ने मुझे मना करके और वापस भेज दिया और मैं भी आ गया। जानवर हैं वो, तो देखो कभी भी किसी पर भी अटैक कर सकते हैं, तो ये कारण रहा कि मैं उस चित्रशाला को आप लोगों के लिए नहीं दिखा सका। दोस्तों तारागढ़ फोर्ट के पीछे वाला एरिया जो आप देख रहे हैं ना, घोड़े और हाथी बांधने का ग्राउंड हुआ करता था। यहाँ सभी तरह के जानवर बांधे जाते थे। और जो फिलहाल अभी आपको ये वॉशरूम वगैरह नज़र आ रहा है, ये पहले घोड़े रखने का अस्तबल हुआ करता था। सामने का जो एरिया दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हाथी बांधे जाते थे, और आपको हाथी बांधने के छोटे छोटे ये पिलर दिखाई देंगे। जो हाथी और घोड़ों की रक्षा करने की सुरक्षा करने वाले जो सैनिक हुआ करते थे, उनके रहने के लिए छोटे छोटे बैरक बनाए गए थे। तो दोस्तों गणेश जी का आशीर्वाद लेकर के मैं इस तारागढ़ फोर्ट का वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।